एक समय समतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राधे श्याम अपने एक बेटे और 3 बेटियों के साथ रहा करते थे। 3 बेटियों में चिराग इकलौता बेटा था, इसलिए राधे श्याम उसे बहुत प्यार करते थे। राधे श्याम अपनी तीनों बेटियों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वह सांवली थीं। उनकी तीनों बेटियां बहुत ही गुणवान थीं और चिराग बहुत ही आलसी था। राधे श्याम गांव में मुखिया थे और वह चाहते थे कि चिराग उनका काम में हाथ बटाए, पर चिराग उनके कामों में जरा भी रुचि नहीं लेता था। राधे श्याम इस बारे में अपने मित्र कुंदन से बात करता है। राधे श्याम, मेरे ख्याल में तू चिराग की शादी करवा दे। जिम्मेदारी का बोझ आएगा तो वह सुधर जाएगा। कुछ दिन बाद राधे श्याम दूसरे गांव अपने मित्र के यहाँ जाते हैं और उनकी बेटी बिंदिया से चिराग का रिश्ता तय कर देते हैं और थोड़े ही दिन में शादी करा के बिंदिया को घर ले आते हैं। बिंदिया 3 नंदों को पाकर खूब खुश हो जाती है, क्योंकि उसके कोई भी भाई बहन नहीं था। जल्दी ही बिंदिया की अपनी तीनों नंदों से खूब पटने लगती है। भाभी अब बस भी करो, सुबह से काम में लगी हुई हो। हाँ बिंदु, बस ये पिज्जा तुम लोग के लिए बना दूं, फिर आराम करूंगी। पिताजी, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या हुआ है? बहू, अब तुमसे क्या छुपा है? तुम तो देख ही रही हो कि चिराग कितना आलसी है। उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता। और दूसरा, मैं इन तीनों लड़कियों से बहुत ही परेशान हूँ, क्योंकि इनके सांवले रंग की वजह से कोई इनसे शादी ही नहीं करना चाहता। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, और अब आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। सुनते हो जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। हैं? क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? यहाँ सब मुझे आलसी की पत्नी कहते हैं जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिंदिया, तुम दूसरों की बात पर बिल्कुल ध्यान मत दो। मैं बहुत काम करता हूँ। जी आप काम पे जा रहे हो ना? ये मैंने आपका और पिताजी का खाना इसमें बांध दिया है। मरता क्या न करता, चिराग खाना ले लेता है और पिता के साथ काम पे चला जाता है। शुरू में चिराग को काम पर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर वह सिर्फ बिंदिया की वजह से जाता था। फिर धीरे धीरे उसे गांव की समस्याओं को सुलझाने में आनंद आने लगा। पिताजी, अब से आप आराम कीजिए, मैं आपका सारा काम देख लूंगा। बिंदिया, मेरा खाने का डब्बा दे दो, मुझे देर हो रही है। धन्यवाद बहू, तुमने चिराग की आंखें खोल दी। इसके बाद बिंदिया अपनी नंदों के लिए लड़के ढूंढने का काम शुरू कर देती है। तब उसे पता चलता है कि पास के ही गांव में 3 भाई रहते हैं जो बहुत ही मेहनती हैं। बिंदिया उन लोगों से मिलने उनके गांव जाती है। जी, किससे मिलना है आपको? माफ कीजिएगा, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो जोरों की प्यास लगी, इसलिए यहाँ पानी पीने चली आई। अरे, तो आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। बिंदिया अंदर जाकर देखती है। उनका साफ सुथरा एक छोटा सा कमरा था, जिसमें दोनों भाई अपना अपना काम कर रहे थे। सुंदर, जरा 1 गिलास पानी तो लाना, और हाँ, थोड़ा गुड़ भी। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। बिंदिया देखती है कि तीनों भले ही गरीब थे, पर उनका दिल साफ था। आप लोगों ने शादी नहीं की अब तक? हम गरीबों को भला कौन अपनी लड़की देगा? अगर कोई आपको अपनी लड़की देना चाहे तो आप उस लड़की का किस बात से चुनाव करोगे? हमें लड़की के बाहरी रूप रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसका मन साफ होना चाहिए। बिंदिया को उनकी ये बात बहुत पसंद आती है और वह उनका धन्यवाद कर वापस आ जाती है। बिंदिया राधे श्याम और चिराग को उन तीनों लड़कों के बारे में बताती है। बिंदिया, तुमने ये कैसे सोचा कि मैं अपनी बहनों को उन गरीब लड़कों के पल्ले बांधूंगा? नहीं चिराग,
बहू का वो मतलब नहीं है। अगर उन तीनों को तुम्हारी बहनों के सांवले रंग से कोई एतराज नहीं तो वो हमेशा तुम्हारी बहनों को खुश रखेंगे। और अगर कोई संपन्न घर वाला इनसे शादी करने के लिए राजी हो जाए तो भला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपनी बहनों के लिए संपन्न घर का रिश्ता ढूंढ के लाऊंगा जिनको उनके सांवले रंग पर कोई भी एतराज नहीं होगा। चिराग कई जगह अपनी बहनों की शादी की बात चलाता है, लेकिन बात वही सांवलेपन पर आकर अटक जाती है। फिर एक दिन चिराग को पता चलता है कि पास के ही एक गांव में ठाकुर परिवार को लड़की के सांवलेपन से कोई भी परेशानी नहीं है और वे तीनों उनके घर पहुंच जाते हैं। राधे श्याम जी, आप तो इतने संपन्न परिवार से हैं, हमें आपकी लड़कियां पसंद है। अरे पर अभी आपने लड़कियों को देखा कहाँ है? अरे बहन जी, अब सांवली है तो क्या देखना, वो सब तो एक ही जैसी दिखती हैं। क्या कहा आपने? फिर से तो कहिए। बिंदिया गुस्से में आ जाती है, लेकिन चिराग उसे चुप करा देता है। देखिए भाई साहब, हमारे तीनों बेटे बहुत पढ़े लिखे हैं और उनको लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अब आप अपनी लड़कियों को खाली हाथ तो विदा करोगे नहीं, तो हर एक को 2 लाख शगुन में दे देना। अरे बहन जी, हम यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं, कोई सामान बेचने नहीं आए हैं। अरे भाई साहब, अब आप हमारा मुंह मत खुलवाइए, भला आपकी सांवली लड़कियों से शादी करेगा कौन? अजी इससे कम में तो कोई भी राजी नहीं होगा। भला हम हो रहे हैं क्या ये कम है? चलिए उठिए पिताजी, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। तुम ठीक ही कहती थी बिंदिया, भले ही लड़के संपन्न न हो पर वो मेरी बहनों को खुश रखें। चलो मैं उन तीनों लड़कों से मिलना चाहता हूँ। बिंदिया चिराग को उन तीनों के यहाँ ले जाती है। तीनों उनका खूब मान सम्मान करते हैं। चिराग खूब खुश हो जाता है और अपनी बहनों का रिश्ता उन तीनों से तय कर देता है और बड़ी धूमधाम से अपनी तीनों बहनों की शादी उनसे करा देता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।